यूं तो साउथ अमेरिकी महाद्वीप में बहुत सारे देश आते हैं, लेकिन आज हम जिस देश की बात करने वाले हैं, वहां की महिलाएं बहुत ज्यादा मस्ती करने वाली होती हैं, जो अकेले पुरुष को देखते ही उससे बात करने लगती हैं। यहाँ की महिलाओं को दुनिया की सबसे सुंदर महिलाओं में गिना जाता है और ये शादी से पहले ही मां बन जाती हैं। शादी को यहाँ पर अधिक महत्व नहीं दिया जाता। यहाँ इंसानों के रहने के हजारों साल पहले के हाथों के निशान मौजूद हैं। इसी देश में अब तक का दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर के अवशेष पाए गए हैं। इसके अलावा ये देश दुनिया के सबसे बड़े देशों की गिनती में शुमार होता है, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता, बाजारों से भरी सड़कें, आधुनिक संस्कृति और प्राचीन इतिहास ऐसा है कि यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में सैलानी घूमने आते हैं। दोस्तों, ये सुंदर देश है अर्जेंटीना। जानेंगे इस देश के लोगों का जीवन, इतिहास, प्राचीन इमारतें गहराई के साथ। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारी मेहनत सफल हो जाती है और हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही नए नए देशों की यात्रा आपको घर बैठे करवाने का। तो चलिए शुरू करते हैं अर्जेंटीना देश का ये अद्भुत सफर। ये दुनिया का पहला देश है जहां सबसे पहली बार आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। ये ऑपरेशन साल 1984 में डॉक्टर डोमिंगो लियोटा द्वारा किया गया था। उस हार्ट ट्रांसप्लांट ने मेडिकल की दुनिया में एक नई मिसाल पेश करी थी और अर्जेंटीना को इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया था। अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका का एक बड़ा देश है। ये 4 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें एक है ब्राजील, दूसरा है चिली, तीसरा है पैराग्वे और चौथा है बोलीविया। एरिया के लिहाज से ये काफी बड़ा देश है, जो कि 27,80,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील के बाद अर्जेंटीना ही दूसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि पूरी दुनिया में ये 8वें नंबर पर आता है। इस देश को अच्छे से जानने के लिए हमें सबसे पहले इसकी राजधानी को जानना और देखना पड़ेगा, जो है ब्यूनो आयरेस। ये देश का सबसे मजबूत आर्थिक मदद करने वाला शहर है। यहाँ आपको 30-40 साल पुरानी इमारतें दिखाई देंगी। इसके अलावा आप यहाँ अर्जेंटीना के लोगों का जीवन कैसा है, इसे भी जान सकते हैं। इस शहर को सबसे पहले स्पेन के एक एक्सप्लोरर पेड्रो डे मेंडोजा ने बसाया था और उसी ने इस शहर को नाम दिया था नोएस्त्रा सेनोरा सेंटा मारिया डेल बुएनो आयरेस। लेकिन कुछ ही समय बाद नेटिव अमेरिकन कबीलों ने इस शहर को गिरा दिया था और फिर 1580 में जुआन डे ग्रेसी ने इसे फिर से बसाया और तब से आज तक ये देश की राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगर हम अर्जेंटीना देश की आबादी की बात करें तो यहाँ पर 4 करोड़ 60 लाख लोगों की आबादी है, जिनमें से 48% पुरुषों की संख्या है और 52% में महिलाएं हैं। यहाँ के 77% लोग ईसाई धर्म की अलग अलग शाखाओं पर यकीन रखते हैं, 10% में नास्तिक हैं, 3% में इस्लाम को मानने वाले हैं और 10% में अन्य धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। अर्जेंटीना में चलने वाली करेंसी पीसो कहलाती है और अपने देश भारत के मुकाबले यहाँ का पीसो काफी कमजोर है। हमारे देश भारत के केवल 100 रुपए अर्जेंटीना के 1200 पीसो के बराबर वैल्यू रखते हैं। आपको अगर झरने देखना पसंद है तो ये है दुनिया के सबसे प्रसिद्ध झरनों में से एक, जिसे इग्वाकू फॉल कहा जाता है। ये झरना अर्जेंटीना और ब्राजील के बॉर्डर पर मौजूद है। इसमें 275 से भी ज्यादा छोटे बड़े झरने गिरते हैं, जिनकी चौड़ाई 2.7 किलोमीटर की है और ये झरना 82 मीटर यानी कि 269 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। पहली बार देखने पर लगता ही नहीं कि ये प्राकृतिक रूप से बना है, क्योंकि पानी की एक एक धारा बहुत ही तरीके से नीचे गिरती है। ये एक अद्भुत नज़ारा है जिसे देखने के बाद भुला पाना लगभग नामुमकिन सा है। अर्जेंटीना में ये एक प्रमुख टूरिस्ट प्लेस भी है। यहाँ हजारों लोग रोजाना इस झरने को देखने आते हैं। झरने तक पहुँचने के लिए कम से कम 15 मिनट पैदल चलना पड़ता है। एक छोटे से पुल पर पहुँचने के बाद ये कमाल का दृश्य आप अपनी आंखों से देख सकते हैं।
यहाँ के लोगों को असादो नाम की डिश खाना सबसे ज्यादा पसंद होता है और ये डिश यहाँ का नेशनल फूड भी है। दरअसल ये एक बारबेक्यू होता है जिसमें मीट को ग्रिल पर रखकर भूना जाता है और फिर इसे सलाद, चटनी और ब्रेड के साथ खाया जाता है। यहाँ के 99% लोग पढ़े लिखे हैं, तभी तो इसे शिक्षित लोगों का देश भी कहा जाता है। और दक्षिणी अमेरिकी देशों में अर्जेंटीना काफी सुरक्षित है रहने के लिहाज से। अर्जेंटीना में आपको स्पेनिश संस्कृति और आर्किटेक्ट चारों तरफ दिखाई देगा, क्योंकि स्पेन ने यहाँ पर 300 सालों तक शासन किया है। इसीलिए अर्जेंटीना के लोगों के खान पान, पहनावे से लेकर संगीत, डांस और संस्कृति में स्पेनिश कल्चर का प्रभाव झलकता है। 9 जुलाई 1816 को ये देश स्पेन से आजाद हुआ था और तब से ये एक आजाद देश है। यहाँ के लोगों को यूरोप में जाने के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये लोग जन्म से ही इसके अधिकार रखते हैं। तभी तो हर साल अर्जेंटीना के बहुत सारे नागरिक अमेरिका और दूसरे बड़े यूरोप के देशों में आसानी से चले जाते हैं। इसके पीछे की एक दूसरी वजह ये भी है कि यहाँ की जो करेंसी है वो लगातार नीचे गिरती जा रही है और हर किसी को डॉलर ही चाहिए, क्योंकि डॉलर से इन्हें काफी मुनाफा होता है जो इन्हें यूरोप जाने में भी मदद करता है। काफी सारे लोग यहाँ देखने को मिलते हैं। स्पेनिश आर्किटेक्ट को दर्शाती इमारतें यहाँ की सुंदरता को और ज्यादा बढ़ाती हैं। सड़क किनारे यहाँ लोग पन्नी पर सामान रखकर भी बेचते हैं, जिसमें छोटे छोटे आर्टिफैक्ट, चश्मे, मैग्नेट, फ्लैक्स और भी बहुत कुछ। ये एक व्यस्त जगह है जहाँ खाने के सामान से लेकर महंगे ब्रांड्स और पटरी पर लगती दुकानें सब कुछ एक साथ नजर आता है। इसी चौराहे के पास पिरामिड के आकार का एक ऊंचा सा मॉन्यूमेंट दिखाई देता है। इसे पिरामिड दे माया और मैं पिरामिड भी कहा जाता है, जो कि ठीक प्लाजा दे मायो के बीच मौजूद है। इस मॉन्यूमेंट को अर्जेंटीना की आजादी की याद में बनाया गया था, जिसे साल 1811 में यहाँ पर स्थापित किया गया। और टैंगो डांस की उत्पत्ति इसी देश में हुई थी। स्ट्रीट आर्ट देखने को मिलता है। बहुत सारे टूरिस्ट जिन्हें जीवित माहौल पसंद है, जिन्हें कला और डांस से प्यार है, वो ला बॉका जरूर देखने जाते हैं। इसीलिए यहाँ जितने भी लोकल लोग दिखाई पड़ते हैं उससे ज्यादा टूरिस्ट नजर आते हैं। इस जगह को पूरी तरह अनुभव करने के बाद स्पेन की संस्कृति का आभास होता है, क्योंकि स्पेन में भी ठीक इसी तरह से बहुत सारी जगह हैं। ये देश सोया, गेहूं, मक्का, मांस और अंगूर का प्रमुख निर्यातक है। ये सभी चीजें अर्जेंटीना खासतौर पर ब्राजील, चीन, अमेरिका और यूरोपीय देशों को बेचता है और वहां से मशीनरी, वाहन, पेट्रोलियम उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान मंगवाता है। देश की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और खनन पर आधारित है। ये है पुएर्टो माद्रीन। अगर आप प्रकृति और समुद्री जीवन का मजा लेना चाहते हैं तो पुएर्टो माद्रीन जरूर जाएं। ये जगह दक्षिण अर्जेंटीना में मौजूद है और यहाँ व्हेल देखने का अनुभव बहुत ही खास होता है। यहाँ के खारे पानी में रहने वाले समुद्री स्तनधारी और पेंगुइन दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, अब आपके सामने है एल चाल्टेन, अर्जेंटीना का एक नया और रोमांचक टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये शहर पैटागोनिया क्षेत्र में मौजूद है और ट्रैकिंग प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। यहाँ आप फिट्जरॉय पर्वत की चोटियों पर शानदार ट्रैकिंग का मजा ले सकते हैं, साथ ही साथ ग्लेशियरों के अद्भुत दृश्यों को भी देख सकते हैं। ये है दक्षिण दिशा का दुनिया का आखिरी शहर उशुइया, जो अर्जेंटीना के टिएरा डे फिगो के हिस्से में पड़ता है। इस शहर को द एंड ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे दक्षिणी कोने पर बसा हुआ है। यहाँ से अंटार्कटिका काफी ज्यादा नजदीक है। ये जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वाइल्ड लाइफ के लिए मशहूर है। समंदर किनारे बने घर जिनके रंग आंखों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, साफ पानी जिसमें लोग नाव चलाते हैं, शहर के सामने खड़े पहाड़ और ऊपर बादलों की धुंध इस शहर को एकदम शांत माहौल देती हैं। एक बार तो हमें ऐसा लगा कि हम अर्जेंटीना के ओशैया शहर में नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड के जर्मट विलेज में ही पहुंच गए हों। ये वाकई में काफी सुंदर शहर है, जिसके आगे दक्षिण दिशा में दुनिया खत्म हो जाती है। एल चाल्टेन छोटे कस्बों की शांति, प्राकृतिक हरियाली
और पर्वतों के बीच सैर के लिए जाना जाता है। ये जगह एडवेंचर टूरिस्ट और प्रकृति प्रेमियों को बहुत पसंद आती है। तो दोस्तों, अगर आपको अर्जेंटीना देश की हमारी ये वीडियो और मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले आपके मोबाइल पर। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।